दोस्तों, वैज्ञानिकों का एक ग्रुप टाइम ट्रेवल करके एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहां पर एक नहीं बल्कि तीन तीन चांद मौजूद थे। आखिर उन्हें वहां पर और कौन कौन सी डरावनी चीजें देखने मिलेंगी, इस बारे में पता करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर मार्शल नाम की एक वैज्ञानिक से होती है, जिसका एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था। दरअसल मार्शल कई सालों से टाइम ट्रेवल करने पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन बाकी वैज्ञानिक मार्शल की इस एक्सपेरिमेंट को एकदम बेकार मानते थे। यहाँ तक कि वो रिपोर्टर भी मार्शल की एक्सपेरिमेंट को बेकार कहता है। हालांकि मार्शल ने अपनी किए गए सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में अपनी एक बुक में भी लिखा था, लेकिन वो रिपोर्टर तो मार्शल की बुराई करने से रुकता ही नहीं। अब एक समय के बाद मार्शल के सब्र का बांध टूट चुका था। वो तो अब नेशनल टेलीविजन पर ही उस रिपोर्टर को मारने लग जाता है। सभी लोगों ने बड़ी मुश्किल से मार्शल और उस रिपोर्टर को अलग किया। अब इस बेहुदा हरकत की वजह से मार्शल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और अब हमें यहाँ से पूरे 3 साल बाद का समय दिखाया जा रहा था। मार्शल की वैज्ञानिक की जॉब चले जाने की वजह से वो तो एक स्कूल में पढ़ाने लग गया था और शायद से अब मार्शल की यही डेस्टिनी थी। उसने तो अब अपने प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करना भी बंद कर दिया था। पर एक दिन मार्शल के पास हॉली नाम की एक लड़की आती है। हॉली ने मार्शल से कहा कि मैं आपके सारे रिसर्च की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे यकीन है कि आप इसे पूरा भी कर सकते हो। लेकिन मार्शल का मानना था कि सभी लोग उसकी रिसर्च को बेकार समझते हैं, लेकिन यहाँ हॉली मार्शल को भरोसा दिला रही थी कि वो उसकी बहुत बहुत बड़ी फैन है। अब हॉली ने एक पत्थर निकालकर मार्शल को दे दिया। हॉली ने ये पत्थर पास ही वाले रेगिस्तान में पाया होता है। इसके अंदर से बहुत सारी टेक्योन एनर्जी निकल रही थी, इसीलिए हॉली पत्थर को लेकर सीधा मार्शल के पास आ गई, क्योंकि 3 साल पहले मार्शल भी इन्हीं सारी टेक्योन एनर्जीज पर वर्क कर रहा था। मार्शल वो पत्थर देखकर एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि वो सच में एक टेक्योन एनर्जी का भंडार था। हॉली मार्शल से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि इन सारी चीजों का यूज करके आप अपने टाइम ट्रेवल वाले प्रोजेक्ट पर वापस से काम कर सकते हो। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मार्शल भी इस बात के लिए मान गया था। यानी कि पूरे 3 साल के लंबे समय के बाद मार्शल अब अपनी रिसर्च पर वापस जाएगा। हॉली मार्शल को उस रेगिस्तान के पास लेकर जाती है जहाँ पर उसे पत्थर मिला था। अब उस जगह पर एक दुकान मौजूद थी जहाँ पर विल नाम का एक आदमी रहता था। विल के पास टूरिस्ट के लिए बहुत सारे सामान होते हैं। मार्शल के सारी चीजें अच्छे से बताने के बाद विल को भी उनकी रिसर्च में इंटरेस्ट आने लगा था। इसीलिए अब विल ने भी डिसाइड किया कि वो मार्शल और हॉली के साथ उनकी सफर पर जाएगा। सारे जरूरत के सामान अच्छे से पैक करने के बाद वो तीनों निकल पड़ते हैं अपने रास्ते पर। डॉक्टर मार्शल के पास एक ऐसी मशीन थी जिससे कि वो टेक्योन एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते थे। इन्हीं सारी चीजों को डिटेक्ट करते हुए वो एक ऐसे पानी के रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ से बोट से आगे बढ़ना था। वो तीनों धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते ही रहते हैं, पर तभी अचानक मार्शल को टेक्योन एनर्जी का बहुत ही ज्यादा सिग्नल मिलने लगा था। इसीलिए वो उस रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पर उसका भंडार मौजूद होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक भूकंप आने लगा। देखते ही देखते वो तीनों पानी की एक ऐसे बवंडर में चले गए थे जो किसी और दुनिया में जा रहा था और अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर मार्शल, हॉली और विल दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। वो तीनों तो एक बड़े से रेगिस्तान में पहुंच गए थे, लेकिन जब मार्शल ने आसमान की तरफ देखा तब वहाँ एक नहीं बल्कि 3 चांद मौजूद थे और अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन्हें रेगिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ी शिप दिखाई देती है। तीनों में से किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो शिप रेगिस्तान में आई कैसे। उन तीनों के तो पूरी तरीके से होश उड़े थे कि वो कहाँ पर पहुँच गए। दरअसल उन तीनों ने जानी अनजानी में टाइम ट्रेवल किया था। टेक्योन एनर्जी के जिस भंडार को डॉक्टर मार्शल ढूंढ रहे थे, आज उसी एनर्जी के भंडार ने उनकी रिसर्च को कंप्लीट कर दिया। लेकिन टाइम ट्रेवल की ये सारी बातें अभी तक डॉक्टर मार्शल को पता नहीं होती। अब वो तीनों धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे। उन्हें थोड़ी दूरी पर कुछ ऐसे बंदर दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तभी अचानक वो सारे बंदर विल और बाकी सभी को देख लेते हैं, जिससे कि वो सब उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन विल ने अपनी जान बचाने के लिए लाइटर को ऑन कर दिया था। पहली बार आग देखकर वो सारे बंदर काफी ज्यादा डर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और उसके हाथ में जो चीज है वो क्या है। तभी लाइटर गर्म होने की वजह से विल के हाथ से लाइटर नीचे गिर जाता है, पर अब वो 2 बंदर लाइटर को लेकर वहाँ से भागने लगे थे। अब एक आखिरी बंदर पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है, इसलिए विल बड़े प्यार से जाकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उस बंदर को बोलना नहीं आता था, लेकिन वो अपना नाम कैसे भी करके चक्का बताता है। हॉली के अच्छे से बात करने की वजह से चक्का काफी शर्मा गया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। मार्शल, विल और हॉली भी उसका पीछा करने लगे थे, पर तभी अचानक वो तीनों चक्का के साथ एक गड्ढे में गिर जाते हैं। रेगिस्तान के अंदर वो तो एकदम अजीब तरीके की जगह थी, जहाँ जमीन के चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां मौजूद होती हैं। किसी को नहीं आइडिया था कि उनके साथ हो क्या रहा है।
तभी अचानक पेड़ की लताएं उन्हें पकड़कर खींचने लगी थी। दरअसल ये जानलेवा पेड़ की लताएं होती हैं जो आने वाले शिकार को खत्म कर देती थी। अब वो चारों तो पेड़ की लताओं की मदद से उल्टे लटके हुए होते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो सब नहीं बचने वाले, पर तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है जो उन चारों को खाने के चक्कर में उनकी लताएं काट देता है, जिससे कि वो सब जमीन पर गिर गए थे। पर यहाँ एक खतरा गया तो उससे बड़ा खतरा वापस आ गया। डायनासोर लगातार उन सभी का पीछा करने लगता है खाने के लिए। मार्शल और उसके सारे दोस्त लगातार भागने लगे थे। पहाड़ों के रास्ते से भागते भागते वो एक छोटी गुफा में आ जाते हैं। डायनासोर भी उनके पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन गुफा का रास्ता छोटा होने की वजह से उसका मुंह अंदर जाता ही नहीं। यानी कि मार्शल और उसके दोस्त डायनासोर से बच गए थे। वो जब तक गुफा के अंदर है उन्हें डायनासोर से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जितना भी कोशिश कर ले अंदर घुस नहीं सकता। अब चका उन तीनों को गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। वहाँ पर तो 2 इंसानों का स्केलेटन भी रखा होता है, जिसे देखकर मार्शल थोड़ा सा डर गया था। अब यहाँ विल ने मार्शल से कहा कि हमें वो सारे गड्ढों की ओपनिंग्स बंद करने होंगे जिससे कि डायनासोर अंदर आ सकता है। लेकिन मार्शल ने साफ साफ बताया कि डायनासोर्स का दिमाग अखरोट जैसा होता है, इसलिए जब तक हम गुफा के अंदर हैं वो अंदर आने की सोच भी नहीं सकते। अगले मोमेंट में उनकी गुफा के ऊपर एक बड़ी सी चीज गिरती है, जिसे जब मार्शल जाकर देख रहा था तो वो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा अखरोट होता है। मार्शल थोड़ा सा सोच में पड़ गया था, क्योंकि उसने डायनासोर के दिमाग को इमेजिन किया जो अखरोट जैसा दिखता है, और अब ये अखरोट आसमान से नीचे गिर गया। आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। अब एक रात उसी गुफे में गुजारने के बाद मार्शल को पास ही वाले इलाके में कुछ रोशनी दिखाई देती है। मार्शल ने अपने साथियों के साथ डिसाइड कर लिया था कि वो वहाँ पर जाकर देखेंगे, पर तभी अचानक मार्शल को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें कि वो एक छोटे एलियन को दिख रहा था जो शायद से मदद के लिए पुकार रहा होता है। यहाँ मार्शल, हॉली और विल उस रोशनी वाले इलाके में आ गए थे। वहाँ पर तो एक ट्रायंगल शेप का मिरर लगा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर से जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर अब अचानक वहाँ पर बहुत सारी संख्या में लिजर्ड मैन आ जाते हैं। ये एक अजीब तरीके के क्रिएचर्स थे जिनकी बॉडी लिजर्ड जैसी दिखती थी। इतने सारी क्वांटिटी होने के कारण वो सब अब लगातार मार्शल और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे थे। हॉली तो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना बेल्ट निकाल कर मारने लग जाती है, पर तभी मार्शल ने नोटिस किया कि हॉली के बेल्ट की वजह से कुछ रिफ्लेक्शंस बन रही हैं। इसीलिए अब मार्शल हॉली के बेल्ट को मिरर पर फोकस करता है, जिसकी रोशनी की वजह से वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने लगे थे, और अब वही रोशनी ट्रायंगल वाले मिरर के अंदर चली जाती है, जिससे कि मिरर के अंदर एक रास्ता ओपन हो गया था। मार्शल, हॉली और विल बिना देरी किए उस मिरर के अंदर चले जाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि वो सारे लेजर्ड मैन उस मिरर के अंदर नहीं आ पा रहे थे। अब मार्शल को मिरर के अंदर वही एलियन दिखाई देता है जैसे कि कुछ देर पहले मार्शल को विजन्स आ रहे थे। अब वो व्हाइट लेजर्ड मार्शल से थोड़ी बातें करने के बाद उन्हें रेड लेजर्ड प्रजाति की वीडियो दिखाता है। व्हाइट लेजर्ड ने मार्शल से कहा कि रेड लेजर्ड वाले तुम्हारी पृथ्वी को अपनी कब्जे में करना चाहते थे, और जब मैंने इन सारी चीजों का विरोध किया तब उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। मार्शल कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब जाकर व्हाइट लेजर्ड ने बताया कि तुम सब जिस डिवाइस की मदद से यहाँ पर आए थे उसे डिवाइस की मदद से मैं बाहर निकल सकता हूँ और रेड लेजर्ड की प्रजाति को खत्म कर सकता हूँ। मार्शल को ये सारी बातें सच लग रही थी, इसीलिए अब वो हॉली, विल और चका के साथ निकल पड़ा था उस जगह पर जिस जगह से वो लोग इस दुनिया में आए थे, क्योंकि उसी जगह पर उनके डिवाइस भी मौजूद होगी। अब रेगिस्तान के उस पार्ट में आने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि पृथ्वी से बहुत सारी चीजें यहाँ पर गिर रही हैं। मार्शल को लगा कि वो सारे लोग मशीन को आसानी से ढूंढकर यहाँ से निकल पड़ेंगे, पर तभी अचानक वहाँ बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। कई सारे डायनासोर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। मार्शल ने सभी साथियों को कहा कि हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें कुछ भी नहीं करेंगे। पर अब अगले ही मोमेंट में वो दोनों डायनासोर मार्शल और उसके दोस्तों को देख लेते हैं। वो तो जल्द से जल्द उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। मार्शल तो डर के मारे एक गाड़ी में चला जाता है, लेकिन उन डायनासोर्स का दिमाग इतना भी खराब नहीं था। वो तो लगातार उस गाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे थे जिससे कि मार्शल को बाहर निकाल सके। मार्शल अब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन वो उन बड़े बड़े डायनासोर से बचकर जाएगा भी कहा। लेकिन अब मार्शल को अचानक एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर दिखाई देता है, जिसे कि वो तुरंत अपने दोस्तों के पास लेके आकर एक बूमरैंग की मदद से सिलेंडर को डायनासोर के मुंह में फेंक देता है। नाइट्रोजन गैस उस डायनासोर की पूरी बॉडी में फैलने की वजह से उसकी बॉडी पूरी जम जाती है और फिर अगले ही मोमेंट में ब्लास्ट हो जाती है। जिस डिवाइस की तलाश मार्शल और उसके सभी दोस्त कर रहे थे वो और कहीं नहीं बल्कि डायनासोर के पेट में मौजूद था, जो उनके सामने ही होता है।
है, लेकिन मार्शल की नसीब इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। मार्शल जैसे ही उस डिवाइस को लेने जाता तभी एक उड़ने वाला डायनासोर आकर डिवाइस को अपने साथ लेकर चला जाता है। मार्शल अपनी बनाई गई डिवाइस को देखता ही रह गया था और अब उसने सारी उम्मीद छोड़ दी होती है कि वो बच भी पाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ हॉली मार्शल के पास आकर उसे मोटिवेट करती है कि आखिर तुमने ये मिशन स्टार्ट ही क्यों किया। अगर तुम इस तरीके से अपने रिसर्च को आधे रास्ते में ही छोड़ दोगे तब पृथ्वी के बाकी वैज्ञानिक और सारे लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उन्हें प्रूव कैसे करोगे कि तुम्हारा रिसर्च सच में असली है। अब इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद मार्शल में फिर से जोश भर जाता है। वो तीनों चक्का के साथ निकल पड़े थे उस उड़ने वाले डायनासोर के पीछे। वो डायनासोर और कहीं नहीं बल्कि पहाड़ के एकदम टॉप पर रहता था। इसीलिए अब मार्शल और उसके दोस्तों को पहाड़ चढ़ने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं होता। कई घंटों के मुश्किल चढ़ाई के बाद वो सब जलती हुई ज्वालामुखी के ऊपर पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने वहां पर देखा कि उस उड़ने वाले डायनासोर ने अपने बहुत सारे अंडे दिए हैं और उन्हीं अंडों के बीच मार्शल द्वारा बनाई गई वो डिवाइस भी मौजूद थी। पर उसके ठीक नीचे जलता हुआ लावा होता है और अगर उनमें से कोई भी लावा को टच कर देगा तो उसकी जान ही चली जाएगी। लेकिन मार्शल को कैसे भी करके अपनी मशीन हासिल करनी थी। मार्शल यहाँ हिम्मत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़कर उस मशीन को हासिल कर लेता है। उस मशीन से थोड़ी गाने की आवाज निकल रही थी, पर जैसे ही मार्शल ने मशीन को उठाया तब गाने की आवाज बंद हो जाती है और अब उस डायनासोर के सारे अंडे एक एक करके फूटने लगे थे, जो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। दरअसल गाने की वजह से ही वो सारे डायनासोर सोए होते हैं और अगर ये सारे डायनासोर के बच्चे इसी तरीके से चिल्लाने लगे तब उनकी मॉम जो कि बड़ी डायनासोर थी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसीलिए मार्शल बेबी डायनासोर को सुलाने के लिए गाना गाने लगता है। मार्शल को गाता देखकर बाकी लोग भी गाने लगे थे, जिससे कि बेबी डायनासोर फिर से सो जाते हैं। अब मार्शल को वो मशीन मिल चुकी थी जिसे लेकर वो सब वापस रेगिस्तान वाले इलाके में आ जाते हैं। अब मार्शल, हॉली, चक्का और विल वहीं रुककर थोड़ा सा मजे कर रहे थे। चक्का बहुत ही ज्यादा खुश था, इसीलिए वो पास ही में पड़ी एक पेड़ में से फल निकालकर उन दोनों को खाने दे देता है। मार्शल और विल तो बड़े मजे से उस फल को खा रहे थे, लेकिन हॉली ये खाने से मना कर देती है। वो तो उस डिवाइस को ही चेक कर रही थी कि वो कैसे काम करता है। यहाँ जिस फल को मार्शल, चक्का और विल ने खाया होता है दरअसल वो जहरीला था, जो कई घंटों के लिए किसी को भी सुला सकता था। वो तीनों तो खाकर गहरी नींद में चले जाते हैं, पर तभी यहाँ हॉली को डिवाइस के अंदर टेक्योन एनर्जी की बहुत सारे सिग्नल्स मिलने लगे थे। वो तो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहती है। कुछ देर बाद हॉली को एक गुफा मिली थी जिसके अंदर जाके वो दिखती है तो वहाँ बहुत सारे क्रिस्टल्स बने हुए थे। अब यहाँ हॉली ने एक अंडा देखने के लिए जैसे ही निकाला तभी वहाँ उसी रेड लिजर्ड का होलोग्राम दिखने लगता है। रेड लिजर्ड हॉली को सारी सच्चाई बता रहा था। दरअसल रेड लिजर्ड के हिसाब से जो पृथ्वी को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि वो व्हाइट लिजर्ड था। उसने जानबूझकर तुम सभी से डिवाइस लेने के लिए मेरा नाम लिया और अब अचानक कोई पीछे से आकर रेड लिजर्ड को गोली मार देता है। वो और कोई नहीं बल्कि वो व्हाइट लिजर्ड था। ये होलोग्राम खत्म होने के बाद जब हॉली थोड़ा सा आगे जाती है तभी उसे वहाँ पर रेड लिजर्ड की डेड बॉडी मिली थी, जहाँ से हॉली सारी चीजें समझ जाती है कि हमारा दुश्मन व्हाइट लिजर्ड है। पर शायद यहाँ काफी देर हो चुकी होती है। दो लिजर्ड वहाँ आकर हॉली को पकड़ के लेके चले जाते हैं। कई घंटों बाद मार्शल, विल और चक्का को होश आया तब उन्हें पता चला कि हॉली वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसीलिए वो तीनों हॉली को ढूंढते हुए उसी गुफा में आ जाते हैं। मार्शल और विल चुपके से देख रहे थे कि वहाँ पर दो लिजर्ड मौजूद होते हैं जिन्होंने लिटरली वहीं पर अपनी स्किन छोड़ दी थी, क्योंकि समय समय पर सांपों की जैसे उन्हें अपनी स्किन बदलनी पड़ती है। अब इसे मौके का फायदा उठाकर विल और मार्शल उन दोनों की छोड़ी गई स्किन को पहन लेते हैं और उन दोनों लिजर्ड का पीछा करते करते उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर व्हाइट लिजर्ड का महल होता है। मार्शल और विल ने देखा कि उन लिजर्ड्स ने हॉली को पिंजरे में कैद कर दिया है और अब वो हॉली को भभकती हुई लावा के अंदर डालना चाहते थे। मार्शल को कुछ नहीं समझता, इसीलिए वो अपनी कॉस्ट्यूम निकाल लेता है। सारे लिजर्ड्स मार्शल और विल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। मार्शल तो उनसे कहने लगा था कि अगर तुम हॉली को मारना चाहते हो तब मुझे भी मारो, पर ये उसकी गुमराह करने की एक चाल होती है। मार्शल अब डायरेक्टली जाकर उस पिंजरे पे कूद जाता है और अब उसने पिंजरा खोलकर हॉली को बचा लिया था। और अगर मार्शल दिमाग लगाकर ये सारी चीजें ना करता तब तक तो हॉली लावा के अंदर गिर चुकी होती। हॉली ने मार्शल और विल को सारी बातें बता दी होती हैं कि रेड लिजर्ड नहीं बल्कि व्हाइट लिजर्ड हमारा दुश्मन है और वो और उसकी पूरी सेना पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मार्शल तो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने चक्का को डिवाइस देकर उस व्हाइट वाले लिजर्ड के पास भेज दिया था। दिखते ही दिखते वहाँ पर व्हाइट लिजर्ड और उसकी पूरी सेना आ जाती है। व्हाइट लिजर्ड के पास अब वो डिवाइस मौजूद थी जिससे कि वो पृथ्वी पर जा सकता था। व्हाइट लिजर्ड मार्शल और उसके दोस्तों को बताता है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ पृथ्वी पर चले जाऊंगा
और वहाँ हम सारे लोग बच्चे पैदा करेंगे, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाए। एक समय के बाद पृथ्वी हमारे कब्जे में होगी। अब वहाँ देखते ही देखते व्हाइट लेजर्ड ने एक बहुत ही बड़े डायनासोर को बुला लिया था। व्हाइट लेजर्ड तो खुद अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। मार्शल, विल और हॉली वहीं पर फंसे रह गए थे। वो डायनासोर तो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। तब जाकर मार्शल ने बड़ी बहादुरी दिखाई और विल और हॉली को यहाँ से जाने के लिए कहा। हॉली और मार्शल एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, लेकिन मार्शल उन्हें फिर भी जाने के लिए कहता है। मार्शल तो अब अकेले ही उस बड़े से डायनासोर से लड़ने चला गया था, पर अब वो डायनासोर बिना कुछ सोचे समझे विल को अपनी पेट के अंदर ले लेता है। यानी कि अब मार्शल खत्म हो चुका था। वहीं व्हाइट लिजर्ड की पूरी सेना हॉली और विल पर लगातार वार करते जा रही थी। लिजर्ड मैंस की इतनी ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण हॉली और विल उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ पर वही बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिसके पीठ पर मार्शल बैठा हुआ था। ताज्जुब की बात ये थी कि मार्शल के इशारों पर वो डायनासोर मूव हो रहा था और अब देखते ही देखते उस डायनासोर ने बाकी सारे लिजर्ड मैंस को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। मार्शल हॉली और विल के पास पहुंच गया था। हॉली तो पूछने लगी थी कि आखिर तुमने डायनासोर को कंट्रोल कैसे किया। तब जाकर मार्शल बताता है कि उस डायनासोर के मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ था, जिसे कि मैंने निकालने में मदद की और ये डायनासोर मेरा दोस्त बन गया। लेकिन यहाँ अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। मार्शल ने कहा कि हमें जल्द से जल्द उस क्रिस्टल में जाना पड़ेगा व्हाइट लिजर्ड को किसी भी तरीके से रोकने के लिए। जल्द से जल्द वो चारों मिरर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उसी व्हाइट लिजर्ड ने मशीन के अंदर सारे क्रिस्टल्स लगाकर धरती पर जाने का पोर्टल ओपन कर दिया था। और अगर व्हाइट लिजर्ड धरती पर पहुँच गया तब वो अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर देगा। इसीलिए मार्शल और उसके सभी साथी व्हाइट लिजर्ड से लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा छीना झपटी हो रही थी, जिसकी वजह से मशीन पर लगा हुआ एक क्रिस्टल नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसकी वजह से अर्थ से निकलने वाला वो पोर्टल बंद होने लगा था। मार्शल को इस बात का अंदाजा होता है कि इसी पोर्टल की वजह से वो सब बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए वो तुरंत हॉली के गले में लगी हुई एक क्रिस्टल को निकालकर टूटे हुए मशीन की क्रिस्टल की जगह पर लगा देता है, जिससे कि एक बार फिर अर्थ पर जाने वाला पोर्टल खुल गया था। अब यहाँ मार्शल चाहता था कि वो उस लिजर्ड को न जाने देकर खुद ही जल्द से जल्द अर्थ पर वापस लौट जाए। मार्शल हॉली को लेकर जल्द से जल्द निकलने ही वाला होता है, पर तभी यहाँ विल ने कहा कि मैं अर्थ पर वापस नहीं जाना चाहता। दरअसल चका ने विल को बताया होता है कि उसके गांव में बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, इसीलिए वो यहीं पर रुककर उन लड़कियों के पास जाना चाहता है। मार्शल चाहकर भी विल को फोर्स नहीं कर सकता था, इसीलिए अब ज्यादा ना सोचते हुए मार्शल और हॉली पोर्टल की मदद से अर्थ की तरफ चले जाते हैं। पोर्टल बंद हो चुका था और वो व्हाइट लिजर्ड अपने मिशन में फेल हो गया। विल चका के साथ निकल पड़ता है उसके गाँव में जाने के लिए। बस्ती में पहुंचने के बाद विल ने देखा कि वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां मौजूद हैं, जिन्होंने देखते ही देखते विल को पूरी तरीके से घेर लिया था। विल की तो लॉटरी लग चुकी थी। अब हमें अर्थ पर मार्शल दिखाया जाता है, जो अपने रिसर्च को प्रूव करने के बाद उसे रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है। मार्शल ने अपने नए रिसर्च के अकॉर्डिंग एक नई बुक पब्लिश की थी, जिसे कि जब वो रिपोर्टर को देता है तब बुक का नाम सुनकर वो रिपोर्टर ही भड़क गया था। इस बार वो रिपोर्टर भड़क कर मार्शल के ऊपर हमला करने लगा था। अंत में हमें एक अंडा दिखाया जाता है, जिसके फूटने पर उसके अंदर से एक छोटा सा लिजर्ड मैन बाहर निकल रहा था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है।